प्रिय भक्तजनों, मैं अमित अग्रवाल डिवाइन कनेक्शन की ओर से आज का महात्म्य आरंभ करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का महात्म्य प्रारंभ करने से पूर्व आइए वाणी को पवित्र करने हेतु शिव नाम का उच्चारण करें। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भक्तजनों, कल हमने जाना कि किस प्रकार नारद जी विष्णु भगवान के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, उनके पैरों में गिरकर बार बार क्षमा मांग रहे थे और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। आज मेरी सुनिए चक्रधारी, आज मेरी सुनिए चक्रधारी। मैं आ गया शरण तुम्हारी, आ गया मैं शरण तुम्हारी। मेरी सुनिए चक्रधारी, आज मेरी सुनिए चक्रधारी। आया था जिस काम करने को उसकी याद बिसारी। आया था जिस काम करने को उसकी याद बिसारी। आया माया जाल में फंस गया, निकलन की नहीं बारी। आया माया जाल में फंस गया, निकलन की नहीं बारी। आज मेरी सुनिए चक्रधारी, आज मेरी सुनिए चक्रधारी। मैं आ गया शरण तुम्हारी, मैं आ गया शरण तुम्हारी। सुंदर तन मन पाकर मैंने कीन तपस्या भारी। सुंदर तन मन पाकर मैंने कीन तपस्या भारी। जग विषय अभिमान में मन की तृष्णा हो गई न्यारी। जग विषय अभिमान में मन की तृष्णा हो गई न्यारी। आज मेरी सुनिए चक्रधारी, आज मेरी सुनिए चक्रधारी। मैं आ गया शरण तुम्हारी, मैं आ गया शरण तुम्हारी। आज मेरी सुनिए चक्रधारी। भवसागर में डूब रहा हूँ, लीजिए बेगी उबारी। भवसागर में डूब रहा हूँ, लीजिए बेगी उबारी। राधे दास पर कर दो कृपा, राधे दास पे कर दो कृपा। अब तुम बिन कौन हितकारी, अब तुम बिन कौन हितकारी। आज मेरी सुनिए चक्रधारी, आज मेरी सुनिए चक्रधारी। मैं आ गया शरण तुम्हारी, मैं आ गया शरण तुम्हारी। अपने चरणों में पड़े मुनि को उठाकर प्रभु ने निज हाथों से गले लगाया, धैर्य बंधाया और बोले, हे मुनिराज, यह सब मैंने तुम्हारे उस भ्रम से भरे हुए अभिमानी रूपी घड़े को खाली करने हेतु खेल रचाया, क्योंकि तुम मेरे अनन्य भक्त हो और तुम्हारी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। यही मेरा धर्म है। जो मेरा भक्त है उसकी रक्षा इस प्रकार करता हूँ जैसे एक माँ बालक की रक्षा करती है। सुनु मुनि तो ही कहूँ सरोसा, जिमि मोहि भजहि तज सकल भरोसा। करहूँ सदा तिन्हे की रखवारी, जिमि बालक राखही मत हारी। क्योंकि हे मुनिराज, तुमने जिस स्थान पर तपस्या कर काम को परास्त किया है, वह काम तुम्हारी तपस्या से परास्त नहीं बल्कि शिव कृपा से उस स्थान की ही प्रधानता के फल स्वरूप परास्त हुआ है।
कारण जिस हिमालय की गुफा से तुम तपस्या कर रहे थे, उसी स्थान पर पार्वती विवाह से पूर्व में शिव ने श्री राम को हृदय में धारण कर अखंड समाधि लगाई थी। तारकासुर द्वारा देवों को श्राप देने पर काम को भेज देवों ने पार्वती विवाह हेतु शिव की समाधि तोड़वाई थी, जिसमें शिव ने तीसरे नेत्र से काम को भस्म कर डाला था। तब काम पत्नी रति के आने पर शिव ने रति को वर देते हुए कहा था कि द्वापर युग में प्रभु द्वारा कृष्ण अवतार लेने पर उनके अंश से उत्पन्न प्रभु प्रद्युम्न तुम्हारा पति होगा एवं बिना शरीर के ही काम का असर पूरे संसार पर होता रहेगा, परंतु एक तो मेरे इस तपस्या स्थान पर एवं दूसरा प्रभु श्री राम के स्थान पर काम का प्रभाव नहीं रहेगा। अतः हे मुनिराज, इस कारण ही तुम पर उस स्थान पर काम प्रभावी नहीं हुआ, परंतु भ्रमवश तुम उस शिव शक्ति की जगह अपनी शक्ति समझकर ब्रह्मा शिव वचनों को ना मानकर अभिमान के अहंकार भरे समुद्र में ऐसे डूबे कि मेरे गूढ़ वचन को भी नहीं समझे। अतः यही हाल प्रत्येक जीव का होता है, परंतु चूंकि मेरे अनन्य भक्त होने पर मैंने इस माया लीला के द्वारा इस रोग से तुम्हें मुक्त कर दिया है, अतः तुम गलानी ना करो। मुझे तुमने जो श्राप दिया है, यह भी सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, क्योंकि संत अपमान का परिणाम ऐसा ही होता है। फिर तुम्हारे श्राप को पूर्ण होने में भी जीव की ही भलाई होगी। मैं अवश्य मानव रूप धर वानर रूप के सहयोग एवं नारी विरह लीला से राक्षस संहार कर भक्तों का कल्याण कर सकूंगा, अतः श्राप निष्फल नहीं होंगे। नारद बोले, ठीक है नाथ, आपकी इच्छा को मैं कैसे टाल सकता हूँ, परंतु इस घटना से मेरे मन को ग्लानि हो रही है। मेरा मन अत्यंत अशांत हो गया। अब मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मन को शांति मिले एवं आपकी कृपा सदैव ऐसी रहे कि मुझ पर पुण्य माया व्याप्त न होवे। प्रभु बोले, उपाय यह है, मेरी कृपा शिव कृपा से होती है। जा पर कृपा न करहीं पुरारी, सो ना पाव मुनि भक्ति हमारी। क्योंकि समस्त जगत उन्हीं का बनाया हुआ है, उन्हीं की माया के वशीभूत जीव भ्रमित हो रहा है। सारा जगत उन्हीं के ही अधीन है, अतः जीव उन्हीं शिव कृपा से ही मेरी माया से मुक्त होकर ये लोक पर परलोक में शांति सुख प्राप्त कर सकता है। शिव नाम तरिम प्राप्य संसार बधिम तरंती ते, संसार मूल पापानि तेषां नश्यन्ते न संशयम्। संसार मूल भूतानां पातकानां महामुने, शिव नाम कुहारेण विनाशो जायते ध्रुवम। अर्थात जो शिव नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत को पातक रूपी वृक्ष है, उसका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। अतः हे नारद, यदि शांति चाहते हो तो तुम जप हुम नाम शंकर सतनामा, हो हिं तुरत हृदय विश्रामा। को नहीं शिव सम्मान प्रिय मोरे, अस प्रतीति तजहु जन मोरे। प्रभु वर देते हुए बोले, हे मुनिराज, यदि शिव चरित्र को मन लगाकर श्रवण कर लिया तो मेरा यह वचन सत्य होगा, फिर तुम्हें मेरी माया कभी भी प्रभावित नहीं करेगी। अतः तुम अपने पिताश्री के चरणों में जाओ। अस उर मही विचरहूँ जाई, अब नम तुम हिम माया निराई। अतः विश्वास कर प्रभु चरणों में सिर नवाकर नारद ब्रह्मलोक की ओर चले। शिवगणों को प्रभु द्वारा मृत्यु से उद्धार कर वर देकर ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। इस प्रकार ब्रह्मा नारद को शिव महापुराण कथा कहना प्रारंभ करते हैं, जिसमें मंडप की तैयारी हो रही है। नारद जी ने विष्णु आज्ञा को शिरोधार्य कर ब्रह्मलोक में पहुंचकर अपने पिता ब्रह्मा को विष्णु माया के सभी विवरण को सुनाया एवं शिव चरित्र सुनाने की प्रार्थना की। ब्रह्मा ने नारद की विनती स्वीकार की तथा प्रथम मंडप की तैयारी कराई। पूर्ण रूपेण मंडप को सजाया गया, सुंदर व्यास गद्दी बनाई गई एवं गणेश, गौड़ा, नवग्रह, चतुराष्ट योगिनी, षोडश मात्र का
सर्वतोभद्र मंडल आदि वेदिकाएं तैयार की गई। नारद से ब्रह्मा जी ने इस सभी की पूर्ण पूजन कराया, अर्थात मंत्रों द्वारा आह्वान कर सभी देवी देवताओं को बुलाकर आसन दिए एवं सभी का पूजन किया। अब स्वयं ब्रह्मा व्यास आसन पर विराजमान हुए तो नारद जी ने उनका गुरु रूप व्यास रूप में भक्ति भाव से पूजन किया। तब ब्रह्मा जी ने नारद को तिलक वरुण कर आशीर्वाद दिया। व्यास आसन पर ब्रह्मा एवं श्रोता आसन पर स्वयं नारद जी ने विराजमान हुए। तभी कथा प्रारंभ हुई। कथा आयोजन प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचारण किया। शिव प्रार्थना व ध्यान कर ब्रह्मा ने शिव नाम कीर्तन किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ब्रह्मा जी बोले नारद से, शिव समस्त देवों के देव महादेव हैं। उनके चरित्र श्रवण मात्र से जीव को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती है। वे भक्तों पर ही नहीं, पापी से पापी आत्मा पर भी सहजता से कृपा दृष्टि कर देते हैं। अतः उनकी कथा संपूर्ण फलदायिनी पुण्यकारिणी है। इसके श्रवण मात्र से मिथ्यादंभी, लालची, कामी एवं दुराचारी, पापी, दुष्टजन, माता पिता, गुरु विरोधी, दंभी, पाखंडी, पतित, द्वेषी, क्रूरात्मा, निंदनीय आदि इस आदि काल में इस कथा श्रवण से अपने सभी पापों से मुक्ति पा जाते हैं। इसका नाम ही ऐसा है। शिव नाम रूपी दावानल से बड़े बड़े पातकी की असंख्य पर्वत अनायास भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। और यह महाग्रंथ है शिव पुराण, यह महाग्रंथ है शिव पुराण, सतमार्ग दिखाने वाला, सबकी बिगड़ी बनाने वाला। यह महाग्रंथ है शिव पुराण, सतसंग मार्ग दिखाने वाला, सबकी बिगड़ी बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं पान, शिव अमृत रस को पीजिए। सुनते सुजान करते हैं पान, शिव अमृत रस को पीजिए। वे विश्वनाथ करते सनाथ, वे विश्वनाथ करते सनाथ, सब दुख मिटाने वाले, भव पार लगाने वाले, सब दुख मिटाने वाले, भव पार लगाने वाले। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। मेरा जीवन सफल कर दीजिए। यहाँ पर दो वृतांत हैं जिसे शिव कथा श्रवण से शिवलोक प्राप्ति होती है, और इनका रसपान हम कल करेंगे। तो सभी भक्तजनों को अमित अग्रवाल का डिवाइन कनेक्शन की ओर से सादर प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।